क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या, देखो यहाँ पे हमें एक सर्कल गिवन है, तो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इसका सेंटर मैंने यहाँ पे ओ ले रखा है। अब इसके बाद हमें क्या बोल रखा है कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे हमें जो टेंजेंट ड्रॉ करनी है उसको हमें क्या दिखाना है कि वो पैरेलल होती है। तो यहाँ पे मैं एक इसका डायमीटर बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो सेंटर है तो यहाँ पे हमने ऐसे इसका डायमीटर बना लिया। अब इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं इसको अगर मैंने यहाँ पे P ले रखा है और इस पॉइंट को अगर मैंने यहाँ पे Q ले रखा है, तो एंड पॉइंट्स इसके क्या हो गए, P एंड Q। अब P एंड Q से हमें यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो P पॉइंट से जब मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस टेंजेंट को अगर मैंने यहाँ पे AB ले रखा है, उसके बाद हमें Q से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और इसको मैंने यहाँ पे CD ले रखा है। PQ यहाँ पे डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्या है, P एंड Q। तो एक टेंजेंट हमने AB यहाँ पे P से हमने ड्रॉ कर रखी है, दूसरा जो एंड पॉइंट Q है यहाँ से हमने एक CD टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। AB को CD के पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे लाइन अगर मैं L1 लेता हूँ, एक लाइन मैंने यहाँ पे L2 ले रखी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ऐसे लाइन इनको कट कर रही है, तो इनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या फिर हम इनको बोलते हैं एकांतर अतः कोण, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में जो L1 है वो L2 के क्या होती है, पैरेलल होती है। ये पैरेलल की एक कंडीशन होती है, उसी कंडीशन से हम इसको प्रूफ करेंगे। सर्कल का सेंटर O है, O को जब मैं P से मिलाऊंगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और AB यहाँ पे क्या टेंजेंट है, रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये हमने थ्योरम 10.1 में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। OP परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट AB के थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल OPA कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। जहां पे एंगल है उसको हमें बीच में रखना, तो यहाँ पे P था तो P को हमने बीच में लिया। OQ भी यहाँ पे रेडियस है, इसका मतलब ये जो CD टेंजेंट है इस पे ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो OQ है वो परपेंडिकुलर है किसके, CD के। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल OQD किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो ये भी 90 का, ये भी 90 का है, ये दोनों एंगल यहां से इक्वल होंगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OQD। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एंगल है मेरे पास में कौन सा, OPA, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, QPA भी इसको मैं लिख सकता हूँ। तो OPA को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, QPA इक्वल्स टू OQD को मैं क्या लिख सकता हूँ, OQD। तो इसको मैं यहाँ से P से स्टार्ट करके लिख सकता हूँ, PQD। तो इसको हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंगल PQD। इसका मतलब ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों क्या अल्टरनेट एंगल्स है, ये दोनों यहाँ पे कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स है। और ये दोनों एंगल यहाँ पे क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो AB है वो CD के पैरेलल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एंगल है आपके पास में कौन कौन सा, QPA, ये इसका अल्टरनेट एंगल 90 का है। फिर PQD, ये एंगल भी कितना, 90 का। तो दोनों अल्टरनेट एंगल यहाँ पे इक्वल हो गए। तो AB है वो CD के पैरेलल होगा। अब इसको आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उसको यहाँ पे देखो। सबसे पहले ये हमें डायग्राम बना लेना अच्छे से स्केल की हेल्प से। उसके बाद देखो गिवन में मैं क्या लिखूंगा, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखना, उसके बाद मैं हिंदी में भी बताऊंगा आपको। ए सर्कल विथ सेंटर O एंड डायमीटर PQ, let AB be the tangent at point P and CD be the tangent at point Q। जो भी हमने यहाँ पे डायग्राम में जो लिखा उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब टू प्रूफ में AB को CD के हमें पैरेलल प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या लिखेंगे, वी नो दैट
रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ओ पी ए 90 डिग्री। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल ओ क्यू डी 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। ओ पी ए को क्या लिख दूंगा, क्यू पी ए। ओ क्यू डी को क्या लिख देंगे, पी क्यू डी। दोनों अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे इक्वल आ गए। इसका मतलब ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगा, हेंस प्रूव्ड। ऐसे आपको इसको एग्जाम में लिखना है। अब हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, माना पी क्यू केंद्र ओ वाले एक वर्त का व्यास है तथा ए बी और सी डी क्रमशः बिंदु पी व क्यू पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। सिद्ध करना में लिखेंगे ए बी सी डी के पैरेलल है। अब उपपत्ति या प्रूफ में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि वर्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। ओपी इसकी त्रिज्या है, ए बी यहाँ पे स्पर्श रेखा है। ओपी स्पर्श रेखा ए बी के क्या हो जाएगी, लंबवत। तो एंगल ओ पी ए कितना, 90 डिग्री का। ओ क्यू भी यहाँ पे त्रिज्या है, तो ओ क्यू सी डी के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ओ क्यू डी 90 डिग्री। यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे ओ पी ए को लिखूंगा क्यू पी ए, ओ क्यू डी को लिखेंगे पी क्यू डी, और इसका रीजन लिखेंगे दोनों एकांतर अंतः कोण बराबर है। इसका मतलब ए बी है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ऐसे आपको इसको लिखना प्रॉपर तरीके से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।